इसमें जो राजनीति विज्ञान ये पार्ट फर्स्ट ईयर में जो सिद्धांत है उसको दो भागों में बांटते हैं, डिवाइडेशन करते हैं। पहला है परंपरागत दृष्टिकोण, दूसरा है आधुनिक दृष्टिकोण। जब परंपरागत दृष्टिकोण है तो अपन ये कह सकते हैं कि जो व्यवहारवाद से पहले की क्रिया, व्यवहारवाद से पहले की क्रिया, व्यवहारवाद से पहले की क्रिया ही परंपरागत दृष्टिकोण कहलाता है। तो इस परंपरागत दृष्टिकोण में अपने प्रसिद्ध विद्वान प्लेटो, अरस्तु और सुकरात जो राजनीति विज्ञान के आधार स्तंभ है, जो आधार स्तंभ है, जो दार्शनिक है, उन्होंने जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसमें अरस्तु महोदय ने ये बताया कि जो परंपरागत दृष्टिकोण है ये व्यक्तित्व व दृष्टिकोण पर बल देता है, दृष्टिकोण पर बल देते हैं। तो इसमें आदर्शवाद पर बल मिला। इसमें व्यक्तित्व दृष्टिकोण पर बल दिया। जो परंपरागत राजनीति विज्ञान का जो दृष्टिकोण है वो आदर्शवादी है। इसमें तर्क और व्यक्तिगत का विषय वस्तु माना है। तो परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर राजनीति विज्ञान को तीन भागों में, परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर राजनीति विज्ञान को तीन भागों में या तीन भागों में इसकी परिभाषा दे सकते हैं। परिभाषा परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर राजनीति विज्ञान की परिभाषा के तीन आधार हैं। पहला राज्य के आधार पर, पहला राज्य के आधार पर राजनीति विज्ञान का अध्ययन। दूसरा सरकार के रूप में, सरकार के आधार पर राजनीति विज्ञान का अध्ययन। तीसरा राज्य व सरकार के रूप में, राज्य व सरकार के रूप में, सरकार के रूप में अध्ययन, अर्थात दोनों ही रूपों में राजनीति विज्ञान का अध्ययन अपन कर सकते हैं। तो बच्चों अपन को सर्वप्रथम यही देखना है राजनीति विज्ञान की उत्पत्ति, राजनीति विज्ञान की उत्पत्ति, फिर उसके बाद में इसके सिद्धांतों को दो रूपों में बांटते हैं। पहला परंपरागत, दूसरा आधुनिक। जो परंपरा के आधार पर राजनीति विज्ञान को तीन रूपों में परिभाषित
राज्य के आधार पर राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन। तो इसमें ये बताया गया परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के आधार पर इसका विषय वस्तु राज्य की है। इसका विषय वस्तु क्या है? राज्य की। विषय वस्तु राज्य की है। कहने का मतलब राज्य से बाहर कुछ नहीं होता है। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान है तो राज्य है, अगर राज्य है तो राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन है, अन्यथा नहीं। ये किसने कहा? गार्डनर ने। ये किसने कहा? गार्डनर मॉडल ने। ये किसने कहा? गार्डनर ब्लेंसली। ये किसने कहा? गार्डनर ब्लेंसली और गेरिस। इन्होंने राज्य के आधार पर, राज्य का राजनीतिक विज्ञान के आधार पर अध्ययन दिया गया। विषय वस्तु अपनी कह सकते हैं, विषय वस्तु राज्य ही है, राज्य के अलावा और कुछ नहीं है। तो गार्डनर महोदय ने राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा इस आधार पर दी गई। जो ये गार्डनर महोदय है, इसने क्या कहा? गार्डनर महोदय ने राजनीतिक विज्ञान के आधार पर ये कहा परिभाषा के रूप में, राजनीतिक विज्ञान का प्रारंभ क्या नोटिस किया या परिभाषा? राजनीतिक विज्ञान का प्रारंभ और अंत, प्रारंभ और अंत राज्य में भी होता है, राज्य में भी होता है। कहने का मतलब राजनीतिक विज्ञान का जन्म भी राज्य में ही होता है और राजनीतिक विज्ञान का अंत भी राज्य में ही होता है। ये गार्डनर महोदय ने परंपरागत आधार पर राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा दी है। इसी प्रकार ब्लेंसली है, गेरिस है, इन्होंने भी राजनीतिक विज्ञान को इसी प्रकार से परिभाषित किया है। तो कहने का मतलब विषय वस्तु क्या है? राज्य। विषय वस्तु क्या है? विषय वस्तु राज्य। राज्य से बाहर राजनीतिक विज्ञान का विकास हो ही नहीं सकता, असंभव है। ये किसने कहा? गार्डनर, ब्लेंसली और गेरिस। ये राजनीतिक विज्ञान को परिभाषित किया। इसी प्रकार सरकार के रूप में है। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का सरकार के रूप में है। परंपरागत राजनीति विज्ञान का सरकार के रूप में अध्ययन है। दूसरे विद्वान लिकॉक महोदय ने चिले लिकॉक महोदय ने कहा राजनीति विज्ञान का यंत्र सरकार। राजनीतिक विज्ञान का विषय वस्तु सरकार है, या जनता या स्रोत, ये क्या है? सरकार। तो लिकॉक महोदय ने क्या कहा? राजनीतिक विज्ञान
संबंधित विद्या है, स्रोत या यंत्र। ये लिकोप महोदय ने कहा सरकार से संबंधित, लेकिन गिलक्रास्ट महोदय इन दोनों राज्य प्लस सरकार इन दोनों का ही विरोध किया और उन्होंने ये कहा कि राज्य एक अमूर्त संस्था है। राज्य क्या है? अमूर्त संस्था है। राज्य क्या है? अमूर्त संस्था। अर्थात जो दिखाई ना दे, जो दिखाई ना दे, स्पष्ट ये दिखाई नहीं देती। ये राज्य के बारे में कहा। सरकार राज्य का मूर्त रूप है, मूर्त रूप जो दिखाई देता है, जो दिखाई देता। ये राज्य के बारे में अवधारणा बताई गई है। तो इन दोनों को आधार मानते हुए गिलक्रास्ट महोदय ने राज्य और सरकार का अध्ययन बताया। उन्होंने कहा कि राज्य की जो समस्या है उन समस्या का समाधान सरकार करती है, अर्थात राज्य और सरकार मिलकर ही राजनीतिक विज्ञान की समस्या का समाधान होगा। राज्य और सरकार, राज्य व सरकार दोनों की समस्याओं का समाधान दोनों मिलकर करते हैं। ये किसने कहा? गिलक्रास्ट महोदय। तो ये राजनीति विज्ञान की परिभाषा है। उत्पत्ति हो गया, परंपरागत आधार पर इसकी परिभाषा आ गई। अब इसका जो क्षेत्र है राजनीति विज्ञान की उत्पत्ति हो गई, परिभाषा हो गई। अब क्षेत्र है, इसके क्षेत्र, ये इसका फैलाव कहां तक है, इसका विषय वस्तु, इसका सारांश क्या है? सारांश, विषय वस्तु, विस्तार, इसका लॉजिक क्या है? तो इसके लिए परंपरागत राजनीति विज्ञान के आधार पर यूनेस्को ने 1948 में एक सम्मेलन आयोजित किया है। यूनेस्को में 1948 में एक सम्मेलन आयोजित किया जिसमें इसके क्षेत्र का व्याख्यान किया गया। तो राजनीति विज्ञान, जो परंपरागत राजनीति विज्ञान का व्याख्यान किया गया, उसमें राजनीतिक सिद्धांत
राजनीतिक यूनिट, राजनीतिक सिद्धांत, पहला इसके सिद्धांत क्या क्या है, फिर उसके बाद में राजनीतिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाओं के बारे में दल, समूह, जनमत, दल, समूह, जनमत, ये इसके कार्य क्षेत्र बताए गए, इसके वस्तु विषय वस्तु बताई गई। फिर उसके बाद में अंतरराष्ट्रीय संबंध होता था, इसका अंतरराष्ट्रीय संबंध यहां पर लिखता हूं मैं, अंतरराष्ट्रीय संबंध। ये यूनेस्को में 1948 में एक सम्मेलन आयोजित किया गया और उसके क्षेत्र में, इसका क्षेत्र क्या होना चाहिए, परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का, उसके आधार पर इसको राजनीतिक सिद्धांत कर दिया, बदल दिया गया। इसके सिद्धांत कौन से, ऐतिहासिक है या राजनीतिक सिद्धांत, इसको अपन ये कह सकते हैं ऐतिहासिक या राजनीतिक सिद्धांत। इसके बारे में राजनीतिक सिद्धांतों में इसका वर्णन कर सकते हैं, इसका विषय क्षेत्र मान सकते हैं। उसी प्रकार संविधान, राष्ट्रीय संविधान संस्थाओं में दूसरा है संविधान संस्थाएं, संविधान, क्षेत्रीय दल, राष्ट्रीय दल और छोटे दल जो राजनीति के बारे में अपन को जानकारी देते हैं, उनको परिचित करवाते हैं। फिर दल, जितने भी समूह है, संगठन है और जन, ये सभी इसके क्षेत्र विषय है। इसके विषय के आधार पर 1948 में एक सम्मेलन किया गया, इसके 4 भागों में बांटा गया, राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक संस्थाएं, दल, समूह और चौथा है अंतरराष्ट्रीय संबंध। अंतरराष्ट्रीय संबंध से भी नहीं कह सकते हैं विदेशों से अपने क्या संबंध है विदेशों में, क्योंकि आज ऐसा ये कह रहे कोई भी देश सेल्फ पर निर्भर नहीं है, एक दूसरे पर निर्भर है। इसलिए अच्छे संबंध है अंतरराष्ट्रीय, तो आप प्रोग्रेस कर सकते हो। अगर अच्छे संबंध नहीं है तो आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते। तो उसके क्षेत्रों के आधार पर, पति के आधार पर, परिभाषाओं के आधार पर इसके क्षेत्र हैं। इसी प्रकार परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की अध्ययन पद्धतियां, इसी आधार पर राजनीतिक विज्ञान की जो अध्ययन पद्धतियां हैं उसको अपन 4 भागों में बांट सकते हैं। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की अध्ययन पद्धतियों को 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है दार्शनिक पद्धति, 4 भागों में विभाजित। पहला दार्शनिक पद्धति, पहला दार्शनिक पद्धति, दूसरी ऐतिहासिक पद्धति,
तीसरी है तुलनात्मक पद्धति, तीसरी है तुलनात्मक पद्धति, चौथी है कानून विधि या कानून। ये परंपरागत राजनीति विज्ञान की 4 पद्धतियां हैं। पहला दार्शनिक पद्धति, तीसरा ऐतिहासिक पद्धति, तीसरी है तुलनात्मक पद्धति, चौथी है विधि या कानून। जो दार्शनिक पद्धति है ये दर्शन पर बल देती है, अन्य कल्पनाओं पर आधारित। इसमें सपने देखे जाते हैं, अन्य सपने कल्पना कर सकते हैं। अगर आपको समोसे खाने की इच्छा है तो अपने पास जेब में पैसे नहीं है तो अपन कल्पना ही कर सकते हैं, अपने समोसे ही खाने की इच्छा जाहिर कर सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। इसके जो दार्शनिक पद्धति के विद्वान थे प्लेटो, अरस्तु जो कल्पना पर आधारित है, इसके कहने का अभिप्राय है कि दार्शनिक पद्धति दर्शन के आधार पर बल देती है, कल्पना चरित्र नैतिकता पर बल देती है। इसी प्रकार इतिहास में जो भी घटना घटित हो चुकी है उस पर बल देता है। इतिहास क्या है क्या नहीं है, और परंपरागत राजनीति विज्ञान में जो अच्छी बातों को अपना लेते हैं और गलत बातों को त्याग कर देते हैं, ये इतिहास को बोलते हैं। दूसरा है तुलनात्मक अध्ययन पर बल। इसमें अरस्तु महोदय 158 देशों का संविधान का अध्ययन करके 158 देशों का कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधानों का अध्ययन करके राजनीति विज्ञान को बल देते हैं, राजनीति विज्ञान में इसको जगह देते हैं। फिर चौथा है विधि, जो वर्तमान में संपन्न होता है, कानून है। अंतिम शक्ति जनता की अंतिम शक्ति, संप्रभुता की अंतिम शक्ति इसमें किसके अधीन रहती है? जनता के अधीन। ये इसकी 4 पद्धतियां हैं: दार्शनिक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति और विधि पद्धति। इसी प्रकार राजनीति विज्ञान, परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषता है। परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषता हम देखेंगे। परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषताओं से पहले ये दार्शनिक पद्धति दर्शन पर बल देते हैं, जो अरस्तु, प्लेटो, सुकरात इस पर विशेष बल दिया गया। इसी प्रकार जो ऐतिहासिक पद्धति है, इतिहास में अच्छी बातों को अपना लेते हैं और गलत बातों का परित्याग कर देते हैं। तुलनात्मक अरस्तु महोदय ने 158 देशों में अध्ययन किया, और जब 158 देशों का अध्ययन किया तो 158 देशों की जो अच्छी बातें थी उनको अपनी जो बुक्स है, जो पॉलिटिक्स थी, जो रिपब्लिक पुस्तक है उसमें जगह दी गई। इसी प्रकार जो कानून है, विधि है, विधि अर्थात संकल्प। अपन उत्पत्ति के बारे में आप परिचित हो गए, उसके बाद में परिभाषाओं के आधार पर परिचित हो गए, फिर उसके क्षेत्र क्या है उसके आधार पर परिचित हो गए, फिर उसके बाद में ये पद्धतियां, परंपरागत राजनीति विज्ञान की पद्धतियां, उसके बारे में परिचित हो गए। अब अपन पढ़ेंगे विशेषताएं। अब क्या पढ़ेगा अपन? विशेषताएं।
परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषता में पहली विशेषता कल्पना पर आधारित। पहली विशेषता कौन सी? कल्पनात्मक और आवश्यक। कल्पनात्मक पहली विशेषता लिखे, कल्पनात्मक और आवश्यक। परंपरागत राजनीति विज्ञान कल्पना पर बल देती है, इसमें तर्क को जगह नहीं है। तर्क की कसौटी पर खरी नहीं करती, कसौटी का खरी नहीं करती। हाँ, मैंने मतलब काल्पनिक है, अपन सपने देख सकते हैं और कुछ नहीं है, लेकिन आदर्श है, संस्कारवान है, लेकिन संस्कारवान है। यही राजनीति विज्ञान का आधार है। यही आदर्श है, लेकिन इससे संस्कारवान है, संस्कार पर बल देती है, चरित्र निर्माण पर बल देती है। एक कोई भी है, उसी कोई के अनुसार संस्कार अगर जिस व्यक्ति की मिल जाता है तो वो सृष्टि में संसार के सब कुछ खो देता है और आदर्श है और कल्पना है। दूसरी विशेषता है परंपरागत पद्धतियां। परंपरागत जो जिनका त्याग किया जा चुका है, जिनका त्याग किया जा चुका है, जिनका कई जगह नहीं मिल पाई, जैसे दार्शनिक ये तर्क पर कुछ भी नहीं मिलेगी। दूसरा ऐतिहासिक, ये इतिहास है जो अभी है, जो आने वाले समय में नहीं हो सकता, तो इतिहास है, लेकिन ये एपिस्टल है तो निकाल दिया गया, इसको हट कर दिया गया। उसी आधार पर तीसरी विशेषता है इसकी नैतिकता और राजनीति, नैतिकता और राजनीति मूल्य पर बल, नैतिकता और राजनीति मूल्य पर बल, नैतिकता और राजनीति नैतिकता और राजनीति मूल्य पर तीसरी विशेषता राजनीति विज्ञान की जो परंपरागत राजनीति विज्ञान में नैतिकता पर बल दिया गया और नैतिकता के आधार पर राजनीतिक मूल्य का निर्धारण किया है। नैतिकता के आधार पर राजनीतिक मूल्य का निर्धारण किया है। उसी प्रकार कानूनी औपचारिक संस्थाओं के अध्ययन पर बल। चौथी विशेषता कानूनी औपचारिक संस्थाओं पर ये भी राजनीति विज्ञान की विशेषता। कानूनी जो कार्रवाई है, कानूनी जो व्यवस्था है उस पर बल दिया गया है, लेकिन इसका संविधान लिखित नहीं है, क्योंकि इसका जो कानून है वो लिखित नहीं है, कानून नैतिकता व्यवहार नहीं लागू है। पांच विशेषता है संकुचित बल, संकुचित पर बल। राजनीति विज्ञान का विशेषता होता है
गौण, इसका विषय वस्तु, विषय वस्तु, विषय वस्तु गौण, नकारात्मक विचार। ये 5 विशेषताएं हैं, लेकिन इसके आधार पर अपन ये भी कह सकते हैं व्यक्तिनिष्ठ सबकी विशेषता ये कह सकते हैं व्यक्तिनिष्ठ राजनीतिक विज्ञान में इसकी जो छठी विशेषता है व्यक्ति के भूमिका नहीं बदलते हैं, नहीं बदलते, ये राजनीतिक विज्ञान की वस्तु है। अब बच्चों इसके बाद में जो राजनीतिक विज्ञान है, राजनीतिक विज्ञान में आधुनिक दृष्टिकोण है, जो आधुनिक